Hi Libra, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 9 May to 15 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। 9 मई से लेकर के 15 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर क्या आपको ये वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज हैं हमारे पास। वाह जी वाह, आपकी लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ आपके करियर वाली साइड पे भी न्यू स्टेप्स आप लेने वाले हो इन योर लव लाइफ एंड आल्सो योर करियर साइड। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके करियर वाली साइड पे, में भी किसी जॉब की ऑफ़र आ जाए या फिर पार्टनरशिप की ऑफ़र आ जाए। अगर कि आप बिज़नेस पर्सन हो, आप बिज़नेस करते हो, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र आने वाली है। कोई छोटा सा स्टेप लेकर के आप अपनी लाइफ को बहुत हद तक बदल सकते हो। आप अपने करियर वाली साइड पे बहुत खूबसूरत से चेंजेस लेकर के आ सकते हो। पैसे आपके पास अब आना स्टार्ट हो जाएंगे और पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, मनी से रिलेटेड इश्यूज आप देख रहे थे, प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ रही थी और मनी बैलेंस नहीं था, तो अब यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आएगी। यू हैव द मैजिशियन एंड आपके पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव लाइफ को लेकर के बहुत खूबसूरत सा मैसेज है और वो ये है कि अगर आप डिसकनेक्ट हो अपने पार्टनर से, यानी कि आप राब्ते में नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, आप में से जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा, अब उनको उनके पार्टनर वाली साइड से कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर कंट्रोल उनकी फीलिंग्स हैं, ओवर कंट्रोल उनके इमोशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। अपनी की हुई मिस्टेक्स पे यानी कि ख़ुद को बुरा भी बोल रहे हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, पछता रहे हैं और वापस आने के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन ये भी उनके माइंड में है कि अगर कि आपको कोई कॉल या मैसेज करते हैं तो पता नहीं आपका क्या रिप्लाई आगे से होने वाला है, कि आप इनको एक और मौका दोगे या फिर नहीं। आपके पास द मैजिशियन की एनर्जी है। इस हफ्ते के अंदर आपकी थिंकिंग आपके लिए समझ लें एक मैजिक की तरह काम करने वाली है। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। अगर क्या आप अच्छा सोचते हो, आपकी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। अगर क्या आपके माइंड में ये है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे साथ ये गलत ना हो जाए, मेरे साथ वो पर्सन बुरा ना कर दे, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। करियर वाली साइड पे जैसा चाहते हो वैसा होगा, लव लाइफ में जैसे चेंजेस लेकर के आना चाहते हो वैसा ही होगा। बस ये करना है कि अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर आपको अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, अच्छे से अपने स्किल्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरह आपने अपने स्किल्स को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह आपने अपने लिए सक्सेस के दरवाजे खोलने हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द स्टार है, टू ऑफ वॉन्ड्स है। किसी किस्म की कोई विक्ट्री या सक्सेस आपको मिल सकती है। आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल है। इस हफ्ते के लास्ट के जो डेज़ हैं उसमें आपको मनी से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अगर कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर न्यू रिस्क के लिए, न्यू स्टेप्स के लिए, न्यू करियर साइड। अगर कि आप किसी को उधार पैसे देने वाले हो तो आपने नहीं देने। अगर कि आपने पहले किसी को उधार पैसे दे रखे थे, वो पर्सन अभी आपको पैसे रिटर्न नहीं करने वाला और मनी से रिलेटेड आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, तो आपने एहतियात करनी है। बाकी यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम, कोई गोल आपका पूरा होने वाला है। और जैसे कि किसी पर्सन की कोई दुआ कबूल होने वाली होती है, तो इस तरह का टाइम आपको मिलने वाला है 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है।
जैसा आप चाहते हो, जैसी आपकी थिंकिंग है, जैसी आपकी सोच है, वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। बस ये कीजिएगा जितना हो सके अपने दिल से कनेक्शन आपने मजबूत बना करके रखना है, ताकि आप अपने रियल इंटेंशंस को जान पाओ कि आप क्या चाहते हो और आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। बाकी यहाँ पे हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, जो आपने नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, जो भी आगे आप लाइफ में करना चाहते हो, उसके बारे में किसी से डिस्कशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कि आप 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में अपनी बातें किसी के साथ डिस्कस करोगे कि हाँ मैंने फ्यूचर में ये करना है, मेरे ये प्लान्स हैं, मैं वो करूँगा, तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आपको फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी मुश्किलात आपको देखनी पड़ सकती हैं। लोग क्योंकि आपसे हसद करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं और वो आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और इसीलिए वो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर यही है कि आपके जो भी माइंड में चल रहा है उसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करा जाए। बस अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचिए, ये आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। बाकी लव लाइफ की बात करी जाए तो जो लोग डिस्कनेक्ट हैं उनके लिए अच्छे मैसेजेस हैं, और बाकी आपके करियर वाली साइड पे देखा जाए तो ये हफ्ते के स्टार्ट के डेज़ अच्छे हैं, लेकिन लास्ट के डेज़ में आपको थोड़ा सा एहतियात जो है वो दिखानी पड़ेगी, एहतियात से काम लेना पड़ेगा, और कोई विश आपकी पूरी होने जा रही है। बाकी आपकी जो सेहत है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट के डेज़ जब आपके फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, तब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आप जो है वो परेशान हो के पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे पैसे फंस चुके हैं, मुझे मनी लॉस हो गया है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। जितना हो सके आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना इन हालात में काफ़ी बेहतर रहेगा। आप जो सिचुएशन को फेस कर रहे हो उस सिचुएशन से बाहर आने में वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। बाकी ये थी आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आपने मंथली लव टैरो रीडिंग्स लास्ट में वॉच कर लेनी है। मैं कोशिश यही करूँगी कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, और अगर कि आपको नहीं मिल पाया तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चाहे आप फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, कहीं पे भी शेयर करें, लास्ट में शेयर कर देना है। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।